ये सिर्फ नाम जप कर लो और ये सब प्राप्त हो जाएगा। हाँ, नाम जप कर लो, सिद्धि मिलेगी तो प्राप्त हो ही जाएगा। यदि मतलब सही तरीके से। हाँ, सिद्धि मिलनी चाहिए ना। देखो, सिद्धि मिलेगी तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, फिर गलत नहीं कर पाएंगे कुछ भी, है ना। फिर शास्त्र मर्यादा को ही मानेंगे, साधु आज्ञा ही मानेंगे, जीवन के विवेक की बात ही, यानी कि अपने स्विवेक के प्रकाश में जीवन जीना शुरू कर देंगे। आप कभी भी ऐसा नहीं कि मनमुखी हो जाएंगे, कभी भी ऐसा नहीं कि अशास्त्रीय कर लेंगे कभी भी ऐसा नहीं कि साधु की आज्ञा के विरुद्ध चले जाएंगे। वो कब हो जाएगा, जब आपको सिद्धि मिल जाएगी, तो आपको दिव्य प्रकाश मिल जाएगा, तो उस दिव्य प्रकाश में आपको राह आसान नजर आएगी। और दूसरा ये है कि अभी आप वर्तमान में किसी से प्रकाश लेकर के और उस राह को थोड़ा थोड़ा आसान भी बनाते जाएं और सिद्धि के मार्ग पे भी प्रशस्त होते जाएं। दोनों ही विकल्प होते हैं। जी, आप समझ रहे हैं कि नहीं बात को? जी भैया, हाँ मतलब वही है ना कि हाँ, मार्गदर्शन में जय जाए। और मैं, जैसे कि मैंने एक दृष्टांत बताया आपको अभी, जैसे अभी जो श्रीमती किरण कंवर जी जो पूछ रही थी, तो अभी इनका दृष्टांत बताया कि लास्ट ईयर का इनका इनकम टैक्स रिटर्न का काम था। तो वो सीए की एक गलती की वजह से, और कहने मतलब है कि वो ध्यान नहीं देने की वजह से, जो भी कारण रहा हो, तो उसकी इग्नोरेंस की वजह से इनको लगभग ये मान लो 1.25 लाख रुपए का घाटा हुआ ना। इनकी जेब का पैसा था ना वो, तो अब वो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये इनकी समझ थी कि नहीं कि कोई कार्य करूं तो मैं ठीक ठीक करना चाहिए उसको या नहीं करना चाहिए। जी। अब दूसरी बात ये है कि अगला मान लीजिए कि वो क्यों नहीं किया, क्योंकि आजकल तो सब नौकरी वाले होते हैं ना, तो नौकरी की मानसिकता वाला आदमी जो है वो ठीक ठीक से काम करना नहीं चाहता है, करता ही नहीं है, क्योंकि उसका मन तो होता नहीं, वहाँ मन 70 जगह रहता है या और किसी प्रलोभन में घूमता है। तो वो अपनी ड्यूटी को सेवा समझकर नहीं करने की वजह से हर इंसान का अहित करता रहता है, जाने अनजाने। तो अब इनका अहित हो गया। तो यदि मान लीजिए कि जो इनका भाव है उदार है, लेकिन उदार है तो क्या जेब में टक्का बचता नहीं है? क्यों नहीं बचता? अज्ञानता की वजह से तो नहीं बचता है। तो उसका भी तो विज्ञान दिया है ईश्वर ने भाई, पूरा अपना तो यहाँ पे बहुत बड़ा विज्ञान दिया है शास्त्र का। तो हर चीज का एक सिस्टम दिया हुआ है शास्त्र ने। अब पूरे शास्त्र की बोध तो हमको हो नहीं सकती हैं भाई, हम ज्योतिष शास्त्र का भी बोध कर लें, हम अर्थशास्त्र का भी बोध कर लें, हम नीति शास्त्र का भी बोध कर लें, हम धर्म शास्त्र का भी बोध कर लें, हम वेदांत का भी, वो नहीं संभव है ना, क्योंकि अब तो जीवन नहीं रहा। हाँ, बचपन होता, छोटे बच्चे होते हैं, फिर हम ब्रह्मचारी और गुरुकुल में रहते तो हो जाता वक्त पे, लेकिन अब तो है ही नहीं। हम तो जीवन के उस पड़ाव पे चल रहे हैं कि मध्य में आगे कोई अंत में चल रहा है, तो अब कैसे होगा उसका बोध? तो उतना समय है नहीं। तो क्या है कि अब जितनी बोध आ गई है, जो समझ आ गई है, उसको तो शुरू कर दे तुरंत अतिशीघ्र, और जिसके पास बोध हो उसका मार्गदर्शन ले लें। श्रीमल जी कहानी है, और जब हम सिद्ध हो जाएंगे तो वो बोध हमको भी हो जाएगा, फिर हम अपने बोध से हम समाज को प्रकाशित करने लग जाएंगे। राधे राधे। जी भैया, समझ में आई कि नहीं बात? जी भैया, अभी तो 2-3 दिन लग जाएंगे समझने में। अच्छा, तो हम तो कह रहे समझो 2-3 दिन क्यों, पूरा समझो, अच्छे से समझो। तो भैया ये सब चीजें बिल्कुल भी ऐसे टच में नहीं है, तो फिर ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ समझें, क्या क्वेश्चन करें और कहाँ से टॉपिक उठाएं, और दिमाग में भी कंफ्यूजन पूरा है। नहीं तो कोई मतलब बात नहीं, कोई बात नहीं है। आपके टच में नहीं है, लेकिन बैंकर भी बैठे हैं हमारे साथ में, वो बैंकर कुछ पूछ सकते हैं, वो बात करें। व्यापारी लोग भी बैठे हैं, वो पूछे कुछ बात। तो आप तो कोई बात नहीं है भाई, आप नहीं पूछ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।